बहुत से अफराद जो गुलामों की नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे, तारीखी और रूहानी जड़ों की तलाश में अफ्रीका वापस गए हैं, लेकिन उनमें से अक्सर इस बात से नावाकिफ़ हैं कि अफ्रीका और किताब मुक़द्दस में एक कदीम और गुमशुदा मसीही विरसा और शनाख्त भी मौजूद है। किताब मुक़द्दस में अफ्रीका, ईमान का दरिया, आज दरियाफ्त के इस दिन पर। हेलो, मैं वेंटली फिलिप्स हूँ। सलीब को बजाव तौर पर मसीहत की अलामत समझा जाता है, लेकिन हम में से कुछ जो गुलामों की औलादें हैं, जंजीरों को उस माजी की निशानी समझते हैं जो बहुत हद तक गैर मसीही रहा, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो अफ्रीकी नस्ल से ताल्लुक़ रखते थे। सलीबी का गुलामी का ईमान समझा गया, दुख और तकलीफ का ईमान। ये मेरे लिए एजाज़ है कि मैं एलेक्स हेली को जानता हूँ, वो शख्स जिन्होंने शायद अपने वक्त में सबसे ज़्यादा गुलामों की नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को अपनी जड़ों की तलाश के लिए मुतासिर किया। लेकिन अगर हम गुलामी से पहले के दौर में वापस जाएं तो हम क्या सीख सकते हैं? हम अपने बाओजदाद के ईमान के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं अगर हम ईमान के उस दरिया का पीछा करें जो हमें उस दौर की तरफ ले जाता है जब दरियाए नील सलीबी निजात के पैगाम को अफ्रीका की गहराइयों तक ले जा रहा था, जिसे गॉर्डन कॉर्नवेल टेक्नोलॉजिकल सेमिनरी की जानिब से स्पॉन्सर किया गया था। इस सफ़र का मकसद ये है कि अफ्रीका में मसीही ईमान की इब्तदाई तारीख के शवाहिद तलाश किया जाए। इस मुतालियाती सफ़र की क़यादत डॉक्टर कैथरीन क्राइगर कर रही हैं। मेरी उम्मीद ये थी कि ख़ास तौर पर अफ्रीकी निजात अमरीकी अफराद अगरचे किसी भी रंग या नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले हों, ये समझ सके कि अफ्रीकियों का निजात की मुकम्मल तारीख में कितना अहम किरदार रहा है। मेरा यकीन है ये शऊर बेदार करने वाला तजर्बा 80 होगा। बरस की उम्र में भी उनकी तवानाई उन तालिब इल्मों से कम नहीं जो एक तवील रात गुजार कर बहीरे ओकियानूस के पार से मिस्र पहुंचे हैं। डॉक्टर कैथरीन क्राइगर के पहुंचते ही फौरन उन्हें एक कलीसिया ले जाती है, जहां काहिरा के किनारे एक बड़ी गार में शाम की इबादत मुनक्किद की जाती है। गार के अंदर गूंजती हुई हम्दो सना की आवाज़ें माहौल को भर देती हैं। ये तजर्बा इन तुलबा के लिए बिल्कुल नया और अनोखा है। उन्होंने कभी ऐसे लोगों के साथ इस तरह की जगह पर इबादत में शिरकत नहीं की थी। ये अरब इबादत गुजार काहिरा के कचरे उठाने वाले मजदूर हैं। दिन की रोशनी में मुतालिया जाती सफ़र के कई शुरका दोबारा उस गार नुमा कलीसिया में वापस आए। सूरज ने वो सब कुछ आश्कार कर दिया जो रात ने छुपा रखा था, सिवाय बदबू के जो अब भी हर तरफ मौजूद थी। सड़कों के किनारे सड़ती हुई कचरे की बदबू, छतों पर कचरे के ढेर, हर मुमकिन जगह पर कचरा जमा था। ये एक कचरे का शहर था। ये लोग कचरे में तलाश करते हैं, इसे छांटते हैं और बचा हुआ खाना जमा करके जानवरों को खिलाते हैं। अगरचे कुछ जानवरों का गोश्त आसपास के मुसलमान मुआशरे के लिए नापाक समझा जाता है, लेकिन यहाँ रहने वालों के लिए यही उनका बका का जरिया है। इसी पहाड़ पर जो इस पनाह गुज़ैन बिरादरी के बिल्कुल साथ वाक़ई है, वो बड़ी गारें खुली हुई हैं जिन्होंने यहाँ के लोगों के लिए रोशनी और उम्मीद पैदा की है। उम्मीद और उस वादे में जो जनाब मसीह की वापसी से वाबस्ता है। कचरा चुनने वालों की हालत बाज़ तुलबा को ये महसूस कराया कि वो अपने ग़ुलाम बाओजदाद के दुखों से एक रिश्ता रखते हैं और जनाब मसीह में उनके साथ एक रूहानी शराकत रखते हैं जो उनकी वाहिद उम्मीद है। करीब ही मुतालिया जाती सफ़र के शुरका एक ऐसे तारीखी मकाम का दौरा करते हैं जो इस्लाम के मानने वालों के लिए एक मुख्तलिफ किस्म की उम्मीद का निशान है। मोहम्मद अली मस्जिद। यहाँ इबादत गुजार कालीनों पर मक्का की समत रुख करके सजदा करते हैं। उनकी उम्मीद अल्लाह की रहमत पर है जो उनके दिलों और अमाल को तोलेगा और इंशाअल्लाह उन्हें जन्नत अता करेगा। मुसलमान सिपह सलार सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ये फसीलें तामीर करवाईं ताकि सलीबी जंगों के दौरान इस किले को मसीही हमलावरों से महफूज रखा जाए। ये फसीलें उस टकराव की याद दिलाती हैं जो सदियों से उस बरे आज़म पर मुख्तलिफ अक़वाम और अक़ायद के दरमियान जारी रहा है। ये उस ख़तरे की भी निशानदेही करती हैं जब सियासी ताकतें खुदा ताला के इख्तियार का दावा करने लगती हैं।
ڈاکٹر رونلڈ وینر جو افریقی لسانیات کے ایک جرمن محقق ہیں کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ اس عبادت سے واقف نہیں کہ مسیحی تاریخ میں افریقی لوگ کتنے ابتدائی دور میں ہی جناب مسیح کے پیروکار بن گئے تھے۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب مسیحیت جرمن، انگریز یا شمالی یورپ کی دیگر اقوام اور قبائل تک بھی نہیں پہنچی تھی، یعنی کہ یہ بہت ہی قدیم بات ہے۔ یہ بات خاص طور پر مصر کے لیے سچ ہے، یہ ایتھوپیا کے لیے بھی درست ہے، اور یہ شمالی افریقہ کے لیے بھی سچ ہے، یعنی وہ علاقے جو بحیرہ روم کے جنوبی کنارے پر واقع ہیں، اور یہ بات اس خطے کے لیے بھی درست ہے جسے آج ہم سوڈان کے نام سے جانتے ہیں۔ شمالی افریقہ میں ابتدائی مسیحی تاریخ کی جستجو میں مطالعہ جاتی گروپ قاہرہ سے روانہ ہو کر مصر کے شمالی ساحل پر واقع شہر اسکندریہ کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ یہاں کی پرانی گلیاں آج کے جدید ٹریفک کا بوجھ اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ ساحل کے ساتھ ساتھ شہر کا منظر کھلتا ہے، دلکش عمارتیں، رنگ برنگی کشتیاں اور بندرگاہ کی خوبصورتی اس شہر کے عظیم ماضی کی یاد دلاتی ہے۔ اسکندریہ کو یونانی حکمران سکندر اعظم نے 330 قبل از مسیح میں آباد کیا تھا، اور کچھ ہی عرصے میں یہ بندرگاہ بحیرہ روم میں تجارت کا ایک بڑا مرکز بن گئی۔ 14ویں صدی کا ایک قلعہ آج بھی یہاں موجود ہے جو اس عظیم الشان مینار لائٹ ہاؤس کی یاد دلاتا ہے جو کبھی اس مقام کے قریب کھڑا تھا۔ قدیم یونانی دنیا کے 7 عجائبات میں سے ایک زلزلے نے اس مینار اور اس کی روشنی کو سمندر کی تہہ میں دفن کر دیا، لیکن زیادہ تر لوگ اس بات سے واقف نہیں کہ مسیحی ایمان کی روشنی کس قدر شاندار انداز میں اس خطے پر چمکنا شروع ہوئی تھی۔ اس روشنی نے رومی سلطنت کو بھی بدل کر رکھ دیا۔ اسکندریہ رومی سلطنت کا دوسرا بڑا شہر بن گیا۔ آج بھی ایک رومی تھیٹر کے آثار موجود ہے جس کی سفید اور سرمئی سنگ مرمر کی نشستیں ان کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ جب اس عمارت کو 2 سے 4 صدی عیسوی کے درمیان ایک کلیسیا میں تبدیل کیا گیا تو تراشے گئے صلیب کے نشان اس وقت کی یاد دلاتے ہیں۔ اسی دور سے شمالی افریقہ کے مختلف نسل پس منظر رکھنے والے مسیحی رہنما ایمان کی بنیادی تعلیمات کو سمجھنے، تشکیل دینے اور انہیں نکھارنے میں اہم کردار ادا کرنے لگے۔ صدیوں بعد اور دنیا کے دوسرے کنارے بوسٹن میں ایک شخص جس کا نام ڈونا گونزو ہے یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ افریقی نسل سے تعلق رکھنے والا کوئی شخص مسیحی ایمان کا حصہ کیوں بنے۔ مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا کہ ہم جو رنگدار لوگ ہیں ایسے خدا تعالیٰ کو کیوں اپنائیں جو ہمیں ظاہر نہیں کرتا، اور میرے لیے تو یہ بات مشکل تھا ایسے مسیح کو قبول کرنا جو یہودی پس منظر سے ہے۔ لیکن ڈانا کے لیے اپنے افریقی آباء و اجداد کے ایمان کو پانا ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ان کی زندگی بدل دی۔ یہی ایمان ان کا سہارا بنا جس نے انہیں بے گھر ہونے کی حالت سے نکال کر ایک جوتے پالش کرنے والے کاروباری کی بنیاد رکھنے میں مدد کی اور اسے تعلیم حاصل کرنے کے سفر پر گامزن بھی کیا۔ ڈینا کبھی بھی میری کلاس میں نہیں تھے۔ مجھے ایک دن کسی شخص کی کال آتی ہے اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں افریقی نگہبانوں پہ۔ میں نے جاننا شروع کیا کہ کس قدر اہم ہے ابتدائی کلیسیا میں افریقیوں کا کردار۔ جیسا کہ میرے ارد گرد بہت سے لوگ، ان کی اکثریت یہ سمجھتے ہیں کہ مسیحیت افریقی نژاد امریکیوں تک صرف غلامی کے کوڑے کے ذریعے پہنچی، لیکن حقیقت اس سے کہیں مختلف ہے۔ اس کے ذہن میں ایک خاص سوال تھا کہ وہ کون سے عظیم پیشوا تھے جنہوں نے کتاب مقدس کے کینن کو ترتیب دیا۔ کینن سے مراد وہ کتابیں ہیں جو انجیل شریف کا حصہ ہیں۔ ان لوگوں کا تعلق کارتھج، اسکندریہ اور ہپو سے تھا۔ یہ عظیم لوگ ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو یہ عظیم پیشوا زیادہ تر شمالی افریقہ سے تعلق رکھتے تھے، جیسے کہ ہے اتناسیس قبرص، اور وہ عظیم کونسل جس نے کینن کا تعین کیا وہ کرتاجنہ میں منعقد ہوئی جو مغربی مسیحیت کا نقطۂ آغاز ہے۔ اور جو بات میں نے دریافت کی وہ صرف یہ نہیں تھی کہ افریقیوں کا کوئی کردار تھا یا عورتوں کا کوئی مقام تھا، بلکہ یہ ایسا کردار ہے جو ہم میں مشترک ہے۔ یہ ڈانا کا شوق نہیں بلکہ ان کا جذبہ ہے۔ وہ اپنے گاہکوں کو اس کے بارے میں بتانا پسند کرتے ہیں۔
शुमाली अफ्रीका में इब्तदाई मसीही असरात की लहरें जनूब की जानिब भी फैली, यहाँ तक कि वो कदीम नूबिया और आज के सूडान के इलाकों तक जा पहुंची। बहुत से यूरोपी सयाहों ने नोबियाई राहबों और नोबियाई ज़ायरीन से यरूशलेम में मुलाकात की और उन्होंने मगरिब में ख़ास तौर पर 11वीं और 12वीं सदी के दौरान ये हैरानकुन खबरें पहुंचाईं कि अफ्रीका में एक अजीम मसीही सल्तनत मौजूद है। उन्होंने उन अफ्रीकी मसीहियों से मुलाकात की थी जिनके चेहरे स्याह थे और बाज के माथों पर सलीब का निशान दागा गया था। वो यरूशलेम में उनसे मिले और ये इंकशाफ उनके लिए हैरत का बाइस था कि अफ्रीका में ऐसी शानदार मसीहियत भी मौजूद है जिसके बारे में दुनिया को कुछ इल्म न था। कदीम नूबिया में मसीही अक़ीदे के बारे में मज़ीद जानने के लिए मुतालिया जाती ग्रुप इस्कंदरिया से तकरीबन 500 मील जनूब की तरफ दरियाए नील के साथ साथ सफ़र करता है और अस्वान शहर तक पहुंचता है। ये ग्रुप उस नील की पैरवी करता है जो दुनिया का सबसे तवील दरिया है और यह दरिया उन्हें मिस्र के कदीम माबूदों, पुरानी इबादतगाहों और तहजीबों के पास से गुजारता है। ऐसी तहजीबें जो अपनी ज़िंदगी का दारोमदार इसी दरिया के पानियों पर रखती थीं। आज अफ्रीका का ये दरिया इस्लामी ममालिक के किनारों के साथ बहता है। नमाज के लिए बनाए जाने वाले मीनार गांव-गांव, शहर-शहर मुसलमानों की मौजूदगी की अलामत बने हुए है। तारीखी शहर अस्वान दरियाए नील को अपनी आगोश में लिए हुए है। अस्वान कदीम मसीही सल्तनत नूबिया का दरवाज़ा है। फलूका कहलाने वाली कश्तियाँ जिनके मुसल्लस नुमा बादबान होते हैं, सदियों से इस दरिया में ऊपर और नीचे की समत बहती चली आ रही हैं। यहाँ अस्वान में एक जर्मन शहरी जेरड लाउख मुतालिया जाती ग्रुप को नूबियाई कौम की तारीख और सकावत से मुतल्लिक मज़ीद मालूमात फराहम करेंगे। जेरड ने अस्वान के लोगों की खिदमत कई बरसों तक की है। उन्होंने अस्वान में एक जर्मन क्लिनिक के साथ खिदमत सर अंजाम दी हैं। मेरे ख्याल में एक हद तक वो सब मुख्तलिफ भी थे। जिन्हें हम आज नोबियाई कहते हैं वो नोबा के पहाड़ों से नीचे उतरे थे और वादी नील में आकर आबाद हुए, जहां उनका इम्तिजाज कोशी अक़वाम से हुआ। यहाँ कुछ अफ्रीकी नसाद अमरीकी तलबा इस उम्मीद के साथ आए हैं कि वो तारीख के आईने में अपने कदीम वजूद की कोई झलक देख सकें और अपने आबाओ अजदाद के ईमान के बारे में फैली हुई गलत फहमियों को दूर कर सकें। आज अस्वान के आसपास रहने वाले ज़्यादातर नूबियाई बाशिंदे इस्लाम के पैरोकार हैं। जेलेड एक तालिब इल्म ग्लीन को अपने साथ एक करीबी नूबियाई गांव में ले गए ताकि वो वहां के मकामियों से बात कर सकें। ये बात हैरान कुन थी कि ज़्यादातर लोगों ने समझा कि मैं नोबियाई हूँ और बराह रास्त अफ्रीका से आया हूँ। उन्हें सिर्फ उस वक्त फ़र्क मालूम हुआ जब मैंने बात की, क्योंकि मैं अरबी नहीं बोल सकता था जबकि मेरी फैमिली अरबी बोल सकती थी। जी बहन, हम अभी आते हैं आपके घर। बहुत शुक्रिया आपका। वो हमें अपने घर में दावत दे रही हैं, तो अगर वो दावत दे रही हैं तो हमें लाजमन चलना चाहिए। चलिए। हेलो। खुशामदीद। बहुत शुक्रिया। क्या हाल है आपके? जी मैं भी ठीक हूँ। बिल्कुल ठीक है। सब खैरियत है ना? जी शुक्रिया। अच्छा, बहुत शुक्रिया आप कहाँ से सबका। जी मैं भी ठीक हूँ। जी मैं तो अमेरिका से आया हूँ। मैं जाकर खाने पीने का बंदोबस्त करती हूँ आपके लिए। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे जनूबी इलाकों की मेहमान नवाजी। आप हमारे घर आते हैं, हम आपको दावत देते हैं, आपको खिलाते पिलाते हैं जो भी हमारे पास हो। जी हाँ, वो बहुत सखी हैं। कम से कम ये तो जरूरी होता है कि आप कुछ न कुछ खा पी कर जाएं यहाँ से। नूबियाई घर हमेशा मेहमानों के लिए तैयार रहते हैं। चाय हर बार पेश की जाती है। ये मेहमान नवाजी का अंदाज मेहमानों को अपने मेजबान की सकाफत और हालात को बेहतर तौर पर समझने के मौके देता है। ख़वातीन मोहतात अंदाज में फासला रखती हैं, लेकिन वो हैरल्ड और ग्लेन को घर के निजी हिस्से दिखाने के लिए मदऊ करती हैं। सेहन के एक सिरे पर उन्हें मेहमान खाना दिखाया जाता है और जब वो छत पर जाते हैं तो पूरे गाँव का नज़ारा करते हैं। करीबी दीगर घरों के सेहन भी नजर आते हैं। नूबियाई बस्तियां हमेशा दरियाए नील के साथ साथ फैली हुई होती हैं।
क्योंकि यही दरिया उनकी जिंदगी का सरचश्मा है। माजी में नूबियाई घर धूप में सुखाई गई मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे। आज इनकी जगह कंक्रीट और पत्थर ने ले ली है, क्योंकि जरखेज मिट्टी एक महदूद वसीला है और अब इमारतों की तामीर के लिए कम इस्तेमाल होती है। घरों को रंगीन बॉर्डर्स और नक्शो निगार से सजाया जाता है। ये एक नया न्यूआबी गांव है जिसे असवान डीम की तामीर के वक्त दोबारा आबाद किया गया था। न्यूआबी घरों की एक ख़ास पहचान ये है कि उनके इर्द गिर्द एक दीवार होती है जो पूरे घर को अहाते में तब्दील कर देती है। सहन दरमियान में होता है और कमरों की तरतीब दीवार के साथ साथ होती है, जो एक साफ पुरसुकून फ़िज़ा पैदा करती है। और साथ ही बावर्ची खाना होता है जहाँ ये खातून रिवायती खाना बना रही हैं। तो जो खाना वो तैयार कर रही हैं उसे मोलोखिया कहा जाता है। ये एक किस्म का शोरबा या चटनी होती है। उमूमन इसे मुर्गी के गोश्त के साथ खाया जाता है और उनके पास ख़ास तौर पर तैयार की गई नोबियाई रोटियां भी होती हैं। ये बाज़ार में दस्तयाब नहीं होती हैं, ये सिर्फ़ हमें नोबियाई घरों में ही खाने को या देखने को मिलती हैं और ये हमेशा मोलोखिया के साथ ही सर्व की जाती हैं और खाई भी जाती हैं। शोरबे को मिलाना नूबियाई कौम की तारीख की याद दिलाता है। वो एक मिली जुली कौम बन गए। इनमें उनके नूबियाई बाओजदाद की झलक दिखी जा सकती है, लेकिन आज नस्ली तौर पर खालिस नूबियाई लोगों की तलाश करना मुश्किल है। लेकिन उनके रूहानी मीरास क्या है? हम उनके बाओजदाद के ईमान के बारे में क्या जान सकते हैं? उस मसीही ईमान की नदी में से क्या बाकी बचा है जो सदियों तक नूबियाई घरों के पास बहती रही? अब इन घरों का ईमान इस्लाम बन चुका है। नूबियाई घरों के सहन मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे, फिर उन्हें मुकम्मल तौर पर नफीस सहराई रेत से ढांप दिया जाता है, फिर उसे झाड़ू से ऐसे साफ किया जाता है जैसे कालीन हो, बिल्कुल हमवार। ऐसा के कदम का निशान भी बाकी नहीं रहता। और इसी सहराई रेत के नीचे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं नूबियाई मसीही बादशाहत का हैरत अंगेज सबूत दरियाफ्त हुआ। ये दरियाफ्त उस वक्त हुई जब ये मकाम हमेशा के लिए दफन होने वाला था। असवान डैम के बढ़ते हुए पानियों के नीचे जिसने झीले नस्र को जन्म दिया, जो लंबाई में 312 मील तक फैली हुई है। लेकिन काम खत्म करने के सिर्फ चंद दिन पहले उन्हें एक हैरान कुन दरियाफ्त हासिल हुई। रेत से एक दीवार पर बनी तस्वीर उभर रही थी और जैसे जैसे वो मजीद रेत हटाते गए, अचानक उनके सामने खूबसूरत रंग नुमायां होने लगे और उन्होंने फरिश्ता हजरत मिकाइल को देखा जो अपने अजीम परों को फैलाए हुए था। 2.5 गज दाएं और बाएं जानिब 3 इबादत गुजार आग में खड़े दिखाई दे रहे थे और उन्हें एहसास हुआ कि ये उस वाक़ये की तस्वीर कशी है जिसमें 3 आदमी आग की भट्टी में डाले गए थे। जैसा कि ये वाक़या किताब मुकद्दस के सहीफ़ा हज़रत दानिएल में दर्ज है। उन्होंने सिर्फ एक ही कलीसिया में 160 से ज़ायद तस्वीरें दरियाफ्त की और जैसे जैसे ये इंकशाफ सामने आता गया, दुनिया को एहसास हुआ कि ये अफ्रीकी कलीसिया की तारीख का भूला हुआ बाब था। लिहाजा ये एक निहायत ही अहम दरियाफ्त साबित हुई। अब जो हमें मालूम है वो ये है कि नूबियाई मसीही बादशाहत तकरीबन 1000 बरस तक कायम रही। यह सल्तनत 530 ईस्वी के आसपास शुरू हुई और 1400 ईस्वी तक कायम रही। नूबियाई मसीही दुनिया के दीगर मसीहियों की तरह किताब मुकद्दस की बुनियादी सच्चाइयों पर ईमान रखते थे। वो यकीन रखते थे कि खुदा ताला ने जनाब मसीह में अपना आप जाहिर किया। वो कुंवारी मरियम से जनाब मसीह की पैदाइश, सलीब, दुख उठाने और बाद अज़ मर्ग जी उठने पर ईमान रखते थे। वो यकीन रखते थे कि जनाब मसीह दोबारा तशरीफ लाएंगे, लेकिन जाहिर है कि कुछ बातें ऐसी भी थीं जिन्होंने उनकी खास तवज्जो हासिल की और उनमें से एक सलीब थी। सलीब को वो खुदा ताला की शैतानी कुव्वतों पर फतह की अलामत के तौर पर देखते थे।
इसी लिए हमें उनके फनून लतीफ़ा में सलीब की बहुत सी तस्वीर नजर आती हैं। उन्हें वो सिर्फ दुख उठाने की निशानी के तौर पर नहीं देखते थे, बल्कि इसे उस फतह की अलामत समझते थे जो जनाब मसीह ने सलीब पर गुनाह, शैतान और दुनिया पर हासिल की। जी, तो नोबिया में मसीहियत के आने का एक बहुत ही निहायत दिलचस्प पहलू ये है कि यहाँ पर खाना खुदा हैं, जैसे कदीम मिस्री दौर की इबादत गाहें और रोमी दौर की इबादत गाहें, उन्हें कलीसियाओं में तब्दील कर दिया गया और उन्हीं में इबादत होती है। जैसा कि मिसाल के तौर पर हमारे पीछे यहाँ देखिए, पत्थरों में मुख्तलिफ अक़साम की सलीबें कंधा की गई हैं और दूसरी जानिब दीवारों पर बने हुए देवी देवताओं के नक़ूश को बिगाड़ दिया गया है जो कि पहले से वहाँ पर मौजूद थे। फीले की मुशरिकाना इबादतगाह के अंदर पत्थर पर कुंदा की गई एक सलीब इस इबादतगाह के मसीही इबादत खाने में तब्दील होने की अलामत है। एक कुतबा दर्ज है, सलीब ने फतह पाई और हमेशा फतह पाती है। नूबियाई मखतूतात में से एक जो दरियाफ्त हुआ दरअसल जलाली सलीब की हमद है और इसमें कुछ यूं लिखा है, सलीब नाउमीदों के लिए उम्मीद है, सलीब मरने वालों के लिए जिंदगी है, सलीब गुलामों के लिए आज़ादी है, सलीब प्यासों के लिए पानी है, सलीब उनके लिए निजात है जो समंदर में खो गए। और ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है और वो सिर्फ सलीब का जिक्र नहीं करते बल्कि उस हकीकत की गवाही देते हैं कि जनाब मसीह ने सलीब पर फतह किस तरह हासिल की थी, जो कि बहुत बड़ी फतह थी। लेकिन तकरीबन 1000 बरस के बाद सलीब का ईमान बिलाखिर मगलूब हो गया, जुज़वी तौर पर, अंदरूनी तौर पर, क्योंकि नूबियाओं ने इंसानी बादशाहत पर भरोसा करना शुरू कर दिया था। उन्होंने खुदा ताला की बजाय अपनी मसीही सल्तनत की सियासी ताकत पर एतमाद करना शुरू किया। जनाब मसीह के कलमात भुला दिए गए। ईमान और सच्चाई के मसीही हथियारों को थामने वाला कोई न रहा। यूं वक्त गुजरने के साथ साथ चांद वाले झंडे के साए में आने वालों ने फतह हासिल की, जिसके नतीजे में सिर्फ आज़ादी ही नहीं छीनी गई बल्कि सलीब से मुकम्मल दस्तबरदारी भी सामने आई। आज भी हमें सूडान में मसीहियत के आसार मिलते हैं। दरियाए नील के साथ बसने वाले नूबियाई लोगों में एक रिवाज ये है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो माँ या खानदान के कुछ अफराद उसे दरियाए नील के किनारे ले जाते हैं। वो बच्चे के चेहरे पर 3 बार पानी डालते हैं और कुछ यूं कहते हैं, मैं तुम्हें यूहन्ना के बपतिस्मा से बपतिस्मा देता हूँ। अगरचे वो इसके मानी नहीं जानते, लेकिन ये एक रिवायत है जो नस्ल दर नस्ल चली आ रही है। एक और चीज जो हमें अक्सर नजर आती है वो ये है कि अगर बच्चा बीमार हो तो वो कुछ तेल, मक्खन या आटा लेते हैं और बच्चे के पेट पर सलीब का निशान बनाते हैं ताकि बुरी रूहों या बीमारी को दूर किया जा सके। तो सलीब का निशान आज भी मौजूद है और हत्ता कि उनकी जुबान में भी मसीही दौर की कुछ बाकियात नजर आती हैं। वो इतवार के दिन को जिस नाम से पुकारते हैं वो दरअसल यूनानी जुबान में खुदावंद का दिन कहलाता है। चुनांचे आज भी नोबियाई जुबान में इतवार को खुदावंद का दिन कहा जाता है, लेकिन जाहिर है कि इन तमाम बातों के हकीकी मफहूम का शऊर अब बाकी नहीं रहा। लेकिन ये आसार हमें मसीहियत की मौजूदगी का सबूत देते हैं। अपने वतन वापसी के सफ़र से कुछ देर पहले मुतालियाती दौरे के शुरका काहिरा के मरकज़ में इब्रानी बोलने वाली एक मसीही कलीसिया का दौरा करते हैं। हेडसेट्स के ज़रिए तर्जमा फराहम किया जाता है और अगरचे ज़ुबान इन इबादत गुजारों के दरमियान रुकावट हो सकती है, लेकिन जनाब मसीह का रूह उन्हें अपने दूर दराज भाइयों और बहनों से यकजा कर देती है और अब ये रफ़ाकत उनके लिए पहले से कहीं ज़्यादा अहमियत रखती है। सियाफाम तजर्बे और कलीसिया के हवाले से जो एक बात मुझे बहुत मुतासिर करती है वो ये है कि अक्सर हम गुलामी के दौर को पहली बार हम मंसूब करते हैं अक्सर औकात मसीहत के साथ, गोया वही हमारा इब्तदाई तजर्बा हो। मगर इस मुतालियाती दौरे ने मेरी बहुत मदद की कि मैं हकीकी जड़ों के साथ ताल्लुक़ कायम कर सकूं, मसीहियत की और यहूदियत की भी।
مجھے سفر کی جو سب سے زیادہ بات پسند آئی، شاید وہ دوسرے لوگوں کے لیے الجھن کا باعث ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم کہہ سکتے ہیں میں سیاہ فام ہوں اور مجھے اپنے رنگ پر فخر ہے اور میری ایک عظیم تاریخ ہے، اور وہ عظیم تاریخ خود انجیل شریف کا حصہ بھی، اور کچھ لوگ شاید اسے نسلی تعصب یا کچھ اور سمجھے، لیکن میں اسے اس طرح سے نہیں دیکھتا ہوں۔ یہ لاواجب ہے، مجھے اس پر فخر ہے جس طرح سے خدا تعالیٰ نے ہمیں بنایا ہے۔ اس سفر کے اثرات یہ ہیں کہ ہم آج کلیسیا میں عبادت کیسے کرتے ہیں اور ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے بدن کا حصہ بنتے ہیں۔ یہ سب ان حقائق سے متاثر ہے کہ ہم سب کہہ سکتے ہیں میں سفید فام ہوں اور مجھے اپنے رنگ پر فخر ہے، میں ہسپانوی ہوں، میں ایشیائی ہوں، یہ سب جناب مسیح کے بدن کا حصہ ہیں۔ آج ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جناب مسیح کے پیروکاروں کا ایمان صدیوں تک قائم رہا ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ہمارے باوجداد کا ایمان کھو بھی سکتا ہے، بیرونی اثرات کی وجہ سے یا اندرونی طور پر، نسل در نسل، صرف اس لیے کہ ہم سچائی کے کلام سے دور ہوتے گئے، جیسے ہم نے سچائی کا دامن ہی چھوڑ دیا ہو۔ میری یہ دعا ہے کہ ان غلاموں کی مسیحی نسلیں اب ہمارے قدیم ایمان کے بہاؤ پر آرام پائیں اور صلح کی ایک اجتماعی آواز بن جائیں، ایک بار پھر ثابت کریں کہ جناب مسیح کی جلالی صلیب کے وسیلے سے حاصل ہونے والی نجات ہر نسل اور ہر قوم کے لوگوں کے لیے دستیاب ہے۔ آپ سے دوبارہ ملیں گے۔